दोस्तों, क्या आप जानते हो सिर्फ 1 एकड़ में धनिया की खेती करके कम से कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी प्रोसेस। वीडियो एंड तक देखिए। हमारे 1 एकड़ के लागत, प्रॉफिट और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही पवार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनिया की खेती के बारे में। और एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में जरूर से बताना कि आपने धनिया की खेती ट्राई की है। धनिया वेराइटी और टाइम। धनिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के आते हैं, 30 दिन वाला भी और 60 दिन वाला भी। बात करें इसकी खेती की तो इसकी खेती 12 महीने की जा सकती है, चाहे वो रबी, खरीफ या ज़ैद सीजन हो। लेकिन रेट अच्छे चाहिए तो इसकी खेती बरसात सीजन में करना सबसे बेस्ट रहेगा। इस टाइम पे रेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके रेट गिरते चढ़ते रहते हैं। बात करें इसके बीज दर की तो 1 एकड़ में 10 से 12 केजी बीज लगते हैं। ये लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट वाली फसल है। लैंड प्रिपरेशन एंड शोइंग। अब बस जमीन की तैयारी की तो 2 बार कल्टीवेटर चला के मिट्टी को धूप लगने छोड़ दे। उसके बाद रोटोवेटर चला के मिट्टी को हल्की भुरभुरी कर ले। धनिया को ओपन फील्ड में 2 प्रकार से बोया जा सकता है, पहले तो बेड मेथड से और दूसरा प्लेन फील्ड से। अगर शोइंग रेनी सीजन में कर रहे हैं तो बेड मेथड बेस्ट रहेगी, इससे बीज बहकर भी नहीं जाएंगे और खेतों में पानी भी नहीं पड़ेगा। अगर अदर सीजन में कर रहे हैं तो समतल तरीके से भी कर सकते हैं। बीज डालते समय स्पेसिंग और डीप का थोड़ा ध्यान रखें, ना ज्यादा अंदर जाना चाहिए और ना ज्यादा घना होना चाहिए। इरिगेशन टिप्स। इरिगेशन के लिए 2 सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम है। काफी किसान इसकी खेती समतल तरीके से करते हैं, जिसमें वे रिलाई के थ्रू पानी देते हैं। धनिया के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट रहेगा क्योंकि ये मॉर्निंग में कोहरा यानी फॉग को पत्तियों पे नहीं रहने देता है, जिससे पत्ती डैमेज नहीं होती और हमने भी यही सिस्टम का उपयोग किया है। सुबह के टाइम पानी देना आइडल है। आपके एरिया में स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल होता है, कमेंट में जरूर से बताना। वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल। बीज डालने के 3 से 4 दिन बाद अल्टो का स्प्रे करना जरूरी है। ये प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है जो खरपतवार को काफी हद तक कंट्रोल रखेगा। खरपतवार की प्रॉब्लम आम है, इसलिए 1 से 2 बार निंदाई करना होता है। हेल्थी ग्रोथ के लिए प्रॉपर वीड कंट्रोल करना जरूरी है। फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ। बात करें खाद प्रबंधन की तो 8 से 10 दिन में फर्स्ट डोज 1 बोरी यूरिया लगता है और सेकंड डोज 15 से 20 दिन में 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया लगता है। अब बात करें हार्वेस्टिंग की तो 30 दिन और 60 दिन वाले धनिया की ग्रोथ और हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग होता है, इसीलिए 60 दिन वाला धनिया थोड़ी ज्यादा उत्पादन दे सकता है। बात करें धनिया में आने वाले रोग की तो पाउडरी मिल्ड्यू जिससे पत्तियों पे सफेद लाइन दिखने लगती है, लीफ ब्लाइट जिससे पत्तियां पीली होने लगती है, डैम्पिंग ऑफ जो कि ज्यादा पानी होने की वजह से होता है जिसमें प्लांट्स नीचे झुक जाते हैं और स्टेम टेढ़ी हो जाती है, और पानी भरने में रूट रॉट। इसके लिए फंगिसाइड का उपयोग करें। और इंसेक्ट दिखने पे 1-2 बार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने 1 ही बार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है। रियल प्रॉफिट एग्जांपल। अब बताते हैं हमारे 30 दिन वाले धनिया में कितनी लागत लगाए और कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमारे एक प्लॉट की बोनी हुई थी 9 अगस्त को और दूसरे प्लॉट की बोनी हुई थी 14 अगस्त को, और हमको टोटल खर्चा आया, जगह बनवाई 6000, बीज 7000, निंदाई 2500, स्प्रे 1200, खाद 600, टोटल लागत 17700। और 1.5 एकड़ में हमको 30 दिन में 65,000 का प्रॉफिट हुआ और लागत निकाल के 47,700 का प्रॉफिट। दोस्तों, हमने दोनों प्लॉट की हार्वेस्टिंग एक साथ 16 और 17 सितंबर को किए थे। हमारा एक प्लॉट ही 1 लाख में मंग गया था, लेकिन धीरे धीरे रेट डाउन होने लगे थे, इसीलिए हमने 65,000 में दिए। प्रॉफिट इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसे ही फार्मिंग टिप्स और रियल एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।